नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर हूँ रीजनिंग से सीटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्थित पार्ट 3। तो आपने मेरी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा वीडियो में, तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखें। उसमें आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज क्लियर कराई गई है। इसके बाद पार्ट 3 की बात करेंगे। ये देखिए पार्ट 3 में, ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये आर के झा आर्यंत की बुक है। ये देखिए ADEFHJ व के उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं, यानी एक सीधी लाइन में बैठे हैं। उत्तर से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ADEFHJ और के। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। डी जो है ए के दाएं को चौथे स्थान पर बैठा है, यानी डी को बैठाना है कहाँ पर? ए के दाएं, यानी सबसे पहले हमें ए को लिखना पड़ेगा। ए के दाएं, दाएं का मतलब होता है आगे, इधर, ठीक है। और बाएं का मतलब होता है इधर। तो ये देखिए कैसे करोगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम डी को बैठाना है हमें ए के दाएं चौथे स्थान पर। तो ये देखिए ए के दाएं, सबसे पहले मैं ए को लिखूँगा। ए के दाएं चौथा, दाएं का मतलब होता है इधर और बाएं का मतलब होता है इधर। डी को बैठाना है ए के दाएं, यानी इधर चौथे स्थान पर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे कौन बैठेगा? डी। क्लियर है? ये देखिए डी जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है। ई पंक्ति के एक छोर पर है। 7 लोग थे। तो ये देखिए, अब ये देखिए ये व्यवस्था ठीक है, हम एक अलग से व्यवस्था बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बोल रहा है कि ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। बायां छोर कौन सा है? ये वाला, ये दायां छोर है, ठीक है। तो ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, लिख दिया हमने, बढ़िया बात है। ई व के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। ई व के, देखो ई तो बैठ चुका है बाएं छोर पे। अब ई व के बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे कौन आ जाएगा? के, ठीक है। ई और के बीच कितने व्यक्ति हैं? 5। 1 2 3 4 5। क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं। जे जो है के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। जे जो है के बाएं को, के बाएं यानी पीछे इधर तीसरे स्थान पर। 1 2 3। कौन? जे जो है के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मैं यहाँ पे जे डाल दूंगा तीसरे स्थान पर, बाएं, बाएं यानी पीछे। 1 2 3, यहाँ पे आ गया जे। क्लियर है? जे आ गया। तो आगे पढ़ते हैं। एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है। एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठाना है, यानी डी के लिए एफ यहाँ पे नहीं बैठेगा। अभी देखिए इसका अरेंजमेंट मुझे क्या करना है, इसमें लगाना है, इस वाले में, क्योंकि 7 लोग थे, ये रियल वैल्यू थी, इसमें लगाना है। ये यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 के बीच में 5 के लिए जगह है। 1 2 3 4 5 बिल्कुल है। तो मैं यहाँ पे ए को लगाऊंगा और डी का आएगा। बीच में 3 लोग थे, 1 2 3, तो डी यहाँ पे आएगा। क्लियर है? और उसने एक चीज़ लास्ट में क्या बोली है कि एफ जो है डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठेगा। एफ जो है डी के बगल में नहीं बैठेगा, यानी एफ के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो एफ कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। एक ही तो जगह है। अब देखिए कितने लोग बैठाल दिए हमने। ए बैठाल दिया, डी बैठाल दिया, ई बैठाल दिया, एफ बैठाल दिया, एच रह गया है। तो एच के लिए कौन सी जगह है? ये वाली जगह है। क्लियर है? ये इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करना होता है इस वाले क्वेश्चनों का। अब देखिए, अब क्वेश्चन इसके 12 से लेकर 16 तक अप्लाई करने थे, आपको जवाब देने थे, रिप्लाई। तो ये देखिए, निम्न में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है? बीच में कौन आ रहा है? बीच में दिखाई दे रहा है जे, ठीक है। तो आपको राइट होगा आंसर 12 का जे, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 13 का देखते हैं। ए, ये देखिए जे पे टिक कर दीजिए, ठीक है। ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए व एच के बीच, ये देखिए ए और एच के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। तो यहाँ पे टिक कर दोगे 2 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14। उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से ये 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? ये देखिए ए एफ की बात कर रहा है। ए एफ का रिलेशन क्या? बगल बगल में बैठे हैं, ठीक है। जे एच का रिलेशन क्या है? जे एच भी बगल बगल में बैठे हैं। ई ए का रिलेशन क्या है? ई ए भी बगल बगल में बैठे हैं। डी के का रिलेशन क्या है? डी के भी बगल बगल में बैठे हैं। क्या एफ और एच बगल बगल में बैठे हैं? एफ और एच बगल बगल में नहीं बैठे। जो भिन्न कौन है इन सभी में? तो ये वाला ऑप्शन रहेगा ही, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे अब बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एच के संबंध में एफ में एफ का कौन सा स्थान है? एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? एच से देखा जाए एफ कहाँ पे? एच से देखा जाए एफ कौन सा है?
बाईं ओर दूसरे स्थान पर एफ। ये देखो एच से देख रहा हूँ एफ की तरफ, तो ये देखो बाएं बाएं ये रहा हाथ, ठीक है, पहला और दूसरे पे स्थान पर है, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो बाएं को दूसरा, ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 16, यदि बैठने की व्यवस्था को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिया जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ले लेते हैं इसे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले कौन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? ए। उसके बाद में बी आता है, लेकिन बी है नहीं, सी आता है नहीं, डी, ई है, एफ, जी नहीं है, एच, आई नहीं है, जे, और फिर के। क्लियर है? तो इस व्यवस्था में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच व्यवस्था में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये देखिए बात की जाए ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 0। ये देखो ए और डी के अक्षर, देखो ए और डी के बीच में कितने होते हैं? ए बी सी डी, ए बी सी 2 होते हैं, 2 लेटर होते हैं, 2 इनके बीच में नहीं है, तो ये तो जोड़ा होगा नहीं, ये पेयर नहीं होगा। क्या डी ई, डी के बाद ई आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, रियल में देखा होगा, डी के बाद कौन आता है? ई। डी के बाद कौन आता है? ई। इनके बीच में कितने लेटर होते हैं? 0, बिल्कुल 0 ही है, यानी कोई भी नहीं है। 0 का मतलब कोई भी नहीं है। एक तो डी ई पेयर बन गया और एक ई एफ बन गया, ये एफ है आपका, ठीक है, एक ई एफ बन गया, ठीक है, एफ एच एफ डी ई एफ, एफ के बाद जी, जी होता है, जी नहीं है, एच आ गया, एच आई जे होता नहीं है, जे के, एक जे के हो गया, जे के हो गया। और ये देखिए डी और एफ के बीच में देखो डी के बाद क्या आता है? डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एक डी एफ लेटर बन जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने डी और एफ के बीच में कितने लेटर होते हैं? एक, और एक है ऑलरेडी, एक हो जाएगा डी एफ, ठीक है, डी एफ। तो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4, 4 जोड़े बन रहे हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 3 से अधिक, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है 17 से लेकर 21 तक। ये देखिए 8 मित्र हैं, जी एच आई जे एन ओ पी और क्यू एक सीधी पंक्ति में बैठे, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। एच जो है, कॉमा का मतलब जो है, ओ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये देखिए 8 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें बैठा लें। ये देखिए एच जो ओ के दाएं, पहले ओ को बनाना पड़ेगा आपको, ओ के दाएं, दाएं का मतलब होता है इधर आ गए, ठीक है, दाएं का मतलब इधर होता है, बाएं का मतलब इधर होता है। एच को बैठालना है ओ के दाएं दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, कौन बैठेगा? एच। एच को बैठालना है ओ के दाएं दूसरे स्थान पर। क्लियर है? ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। ये देखिए ओ पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। यदि मैं ओ को यहाँ पे बैठाल देता हूँ कि एच के लिए यहाँ पे जगह है, क्योंकि एच आगे दाएं बैठालना है, दूसरे स्थान पर नहीं है ना, तो ओ यहाँ बैठ गया। बोल रहा था वो एक पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, यहाँ पे तो बैठेगा नहीं क्योंकि आगे एच के लिए जगह नहीं है, तो ओ को कहाँ बैठा लूँगा? यहाँ पे। तो एच कहाँ जाएगा? ये दूसरे स्थान पर, यहाँ पे। तो इसका मैं यूज कर चुका हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एच और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एच और एन के बीच, एन के लिए इधर जगह है क्योंकि 3 व्यक्ति बैठालने हैं, तो नहीं है। एन के लिए इधर जगह है, 1 2 3, कौन आ जाएगा यहाँ पे? एन। एच और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3, 1 2 3। क्लियर है? अब आगे देखिए, आई जो है जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। आई जो है जे के बाएं, जे के बाएं, ये जे है, जे का बाएं किधर होगा? इधर, तीसरे स्थान पर। 1 2 3, कौन बैठेगा? आई। आई जो है जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बैठाल दिया हमने। आई जो है जे के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा। अभी इसमें सेट करेंगे इस वाले को, ठीक है। अब जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे और जी के बीच, जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये देखिए जे और जी के बीच, क्या जी यहाँ पे आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी आई बैठा हुआ है। बोल रहा है जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठालने हैं, तो 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति। यहाँ पे कौन आ जाएगा? जी। जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। पी जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी पी को यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा। पी के लिए ये भी जगह हो सकती है, ये भी जगह हो सकती है। देखो इसको सेट करना है आप। कितने लोग हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ आई से,
1 2 3 4 5 6 7 हैं। ये देखो आई यहाँ पे आ गया। क्लियर है। आई के बाद 2 लोगों की गैप, एक एच वाली गैप और एक ये वाली गैप। अब कौन आ गया, जे आ गया यहाँ पे। 2 लोगों की गैप, एक ये वाली गैप, एक ये एन वाली गैप होगी, जी यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अभी देखिए उसने क्या बोला था लास्ट में कि पी जो है एन के निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है एन के पास नहीं बैठेगा, यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो पी के लिए जगह कहाँ है, यहाँ पे रहेगी। अब कौन सा व्यक्ति रह गया, ये देखिए ढूंढ लीजिए। 8 व्यक्ति थे, जी बैठ गया, जी बैठ गया, एच बैठ गया, आई बैठ गया, जे बैठ गया, एन बैठ गया, ओ बैठ गया, पी बैठ गया, क्यू रह गया। तो क्यू के लिए जगह कौन सी है, ये वाली है। क्यू के लिए जगह कौन सी रहेगी, ये वाली। इस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। दाएं छोर पर कौन बैठा है, जी। कौन बैठा है, जी। तो जी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से कौन जे और जी के ठीक बीच में बैठे हैं। जे और जी के बीच में देखो, जे और जी के बीच में कौन है, क्यू और एन। कौन है, क्यू और एन। क्यू और एन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। एन के संदर्भ में पी का क्या स्थान है, यानी एन से देखना है पी को, एन से देखना है पी को। कौन से स्थान पे आ रहा है, बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, बाईं ओर तीसरा। एन से देखना है पी को, तो कौन सा स्थान है, तीसरा, बाईं ओर तीसरा। तो ये देखिए बाईं ओर तीसरा कहाँ है, बाएं को दूसरा, दाएं को तीसरा, बाएं को तीसरा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। एन के संदर्भ में पी का कौन सा स्थान है, बाईं ओर, पहला दूसरा तीसरा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20, दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्यू से देखना है, क्यू से एन को देखा जाए कि बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, चेक कर लीजिए। क्यू से एन को देखा जाए क्या इसके बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, गलत, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्यू के दाईं ओर यानी आगे केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल ठीक, 1 और 1 2, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 21, पी और जी के बीच केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं। पी और जी के बीच देखना है आपको, पी ये रहा और जी ये रहा, कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो 3 पे लगा दोगे ऑप्शन नंबर ई पे, ये आपका राइट आंसर होगा।